ना। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो हम आज भगवद गीता के 15वां अध्याय पुरुषोत्तम योग का 15 नंबर श्लोक 15 कर लेते हैं। ठीक है, 15 का 15। ये श्लोक हमने पढ़ा था। सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो मत्तः स्मृतिर्ज्ञान अपोहनम स और वेदस्य सर्वर अहमेव वेद्यो वेदांत कृत वेद विदेव चाहम। इसका अनुवाद इस प्रकार से है। भगवान कहते हैं, मैं प्रत्येक जीव के हृदय में आसीन हूँ और मुझसे ही स्मृति ज्ञान तथा विस्मृति होती है। मैं ही वेदों के द्वारा जानने योग्य हूँ। निस्संदेह मैं वेदांत का संकलन करता तथा समस्त वेदों का जानने वाला हूँ, है ना। तो भगवान कहते हैं, मैं सबके हृदय में बैठा हुआ हूँ और मेरे से ही स्मृति विस्मृति ज्ञान सब कुछ मेरे से ही होती है। और सारे वेदों का निष्कर्ष कुछ है तो मुझे जानने योग्य है। वेद पढ़कर कुछ समझता है तो मुझे जानता है। और वेदांत का संकलन तथा समस्त वेदों को जानने वाला मैं हूँ। मैं सबको जानता हूँ, सारे वेदों। तात्पर्य यहाँ पर तो भाई कहते हैं, परमेश्वर परमात्मा रूप में प्रत्येक जीव के हृदय में स्थित है और उन्हीं के कारण सारे कर्म प्रेरित होते हैं। जीव अपने विगत जीवन की सारी बातें भूल जाता है, लेकिन उसे परमेश्वर के निर्देशानुसार कार्य करना होता है जो उसके सारे कर्मों का साक्षी है। अतएव वह अपने विगत कर्मों के अनुसार कार्य करना प्रारंभ करता है। उसके लिए आवश्यक ज्ञान तथा स्मृति उसे प्रदान की जाती है। लेकिन वह विगत जीवन के विषय में भूलता रहता है। इस प्रकार भगवान न केवल सर्वव्यापी है अपितु वे प्रत्येक हृदय में अंतर्यामी भी है। वे विभिन्न कर्म फल प्रदान करने वाले हैं। वे ना केवल निराकार ब्रह्म तथा अंतर्यामी परमात्मा के रूप में पूजनीय है अपितु वे वेदों के अवतार के रूप में भी पूजनीय है। वेद लोगों को सही दिशा बताते हैं जिससे वे समुचित ढंग से अपना जीवन ढाल सके और भगवान के धाम को वापस जा सके। वेद भगवान कृष्ण विषय का ज्ञान प्रदान करते हैं और अपने अवतार व्यासदेव के रूप में कृष्ण ही वेदांत सूत्र के संकलन किए, है कि नहीं। व्यासदेव द्वारा श्रीमद् भागवत के रूप में किया गया वेदांत सूत्र का भाष्य वेदांत सूत्र की वास्तविक सूचना प्रदान करता है। भगवान इतने पूर्ण है कि बद्ध जीवों के उद्धार हेतु वे उसके अन्न के प्रदान एवं पाचक है, उसके कार्यकलापों के साक्षी है तथा वेदों के रूप में वो ज्ञान के प्रदाता है। वे भगवान श्री कृष्ण के रूप में भगवद गीता के शिक्षक भी हैं। वे बद्ध जीव द्वारा पूज्य है। इस प्रकार इस पर सर्व कल्याणप्रद तथा सर्व दयामय है। अतः अंतः प्रविष्ट और शास्ता जनानाम जीव ज्यों ही अपने शरीर को छोड़ता है इसे भूल जाता है, लेकिन परमेश्वर द्वारा प्रेरित होने पर वो फिर से काम करने लगता है। यद्यपि जीव भूल जाता है लेकिन भगवान उसे बुद्धि बुद्धि प्रदान करते हैं जिससे वो अपने पूर्व जन्मों के अपूर्ण कार्य को फिर से करने लगता है। अतएव जीव अपने हृदय में स्थित परमेश्वर के आदेशानुसार इस जगत में सुख या दुख का केवल भोग ही नहीं करता है अपितु उनसे वेद समझने का अवसर भी प्राप्त करता है। यदि कोई ठीक से वैदिक ज्ञान पाना चाहे तो कृष्ण उसे आवश्यक बुद्धि प्रदान करते हैं।
वे किस लिए वैदिक ज्ञान प्रस्तुत करते हैं? इसलिए कि जीव को कृष्ण को समझने की आवश्यकता है। इसकी पुष्टि वैदिक साहित्य से होती है। यस्योः सर्ववेदोर्गीयते, चारों वेद, वेदांत सूत्र तथा उपनिषद एवं पुराणों समेत सारे वैदिक साहित्य में परमेश्वर की कीर्ति का गान है। उन्हें वैदिक अनुष्ठानों द्वारा, वैदिक दर्शन की व्याख्या द्वारा तथा भगवान की भक्तिमय पूजा द्वारा प्राप्त किया जाता है। अतएव वेदों का उद्देश्य कृष्ण को समझना है। वेद हमें निर्देश देते हैं जिससे कृष्ण को जाना जा सकता है और उनकी अनुभूति की जाती है। भगवान ही चरम लक्ष्य है। वेदांत सूत्र में इसकी पुष्टि इन शब्दों में हुई है, तस्तु और समन्वयात मनुष्य तीन अवस्थाओं में सिद्धि प्राप्त करता है। वैदिक साहित्य के ज्ञान से भगवान के साथ अपने संबंध को समझा जा सकता है। विभिन्न विधियों को संपन्न करके उन तक पहुंचा जा सकता है और अंत में उस परम लक्ष्य से भगवान की प्राप्ति की जा सकती है। इस श्लोक में वेदों के प्रयोजन, वेदों के ज्ञान तथा वेदों के लक्ष्य को स्पष्टतः परिभाषित किया गया है। तो इस श्लोक में भगवान जो कहते हैं और प्रभुपाद जी तात्पर्य में इसको समझा है कि हर एक जीव का जो मूल लक्ष्य है भगवान को समझना, और भगवान को समझने के लिए उसको वेद पढ़ना पड़ेगा। वेद का जो वेदांत सूत्र है उसका भाष्य भी भगवान ने किया है व्यासदेव के रूप में आकर, है कि नहीं है? तो सारा वैदिक ज्ञान, वैदिक नॉलेज का निष्कर्ष यही है कि वो कृष्ण को जान ले अच्छे से। अगर सारा वैदिक ज्ञान पढ़कर कृष्ण को नहीं समझ पाया तो वो वैदिक ज्ञान व्यर्थ है, उसका इतना पढ़ना व्यर्थ है, टाइम व्यर्थ है। श्रमय वही केवलम स्वानुष्ठितस्त धर्मस्य। भागवत में एक श्लोक है, कहते हैं अगर उसका सारा कृत्य अगर भगवान के लिए ना हो, मैं करता हूं श्लोक। आपको शेयर करता हूँ। धर्म स्वानुष्ठित पुंसाम विश्वक्सेन तथा सुयः न उत्पादयति यद्यतिम श्रम एव ही केवलम। श्रम एव ही केवलम। अगर वो सारे धार्मिक अनुष्ठानों को किया है मगर उसको ना उत्पादयति यदि रतिम, अगर उसको विश्वक्सेन कथा सुयः, भगवान के प्रति, भगवान की कथा के प्रति उसका रुचि उत्पन्न नहीं हुई है, तो फिर वो सिर्फ श्रम है वही केवलम, सिर्फ मेहनत ही हुआ है, श्रम किया है मगर कुछ मिला नहीं उसको। तो सारा वेदों को पढ़ा, शास्त्रों को पढ़ा मगर वो भगवान को नहीं समझ पाया, भगवान की कथा के प्रति रुचि नहीं उत्पन्न हुई, नाम के प्रति रुचि नहीं, तो फिर क्या था? तो ये श्लोक में इसी बात को कहते हैं, भगवान अपना ऐश्वर्य को बता रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट श्लोक पढ़ लेते हैं हम लोग। पीछे बोलिए। द्वाविमौ पुरुषौ लोके क्षरश्चाक्षर एव च, क्षरः सर्वाणि भूतानि कुटस्थोऽक्षर उच्यते। द्वामिवो पुरुषौ लोके क्षर चाक्षर एव च, क्षरः सर्वाणि भूतानि कुटस्थोऽक्षर उच्यते। अनुवाद। जीव दो प्रकार के हैं, च्युत तथा अच्युत। भौतिक जगत में प्रत्येक जीव च्युत यानी क्षर होता है और आध्यात्मिक जगत में प्रत्येक जीव अच्युत यानी अक्षर होता है। क्षर अक्षर अच्युत। तो दो प्रकार के जीव कहते हैं, है कि नहीं? आप ऐसे कह सकते हैं एक बद्ध जीव है और एक मुक्त जीव है, भगवान ने उसको यहाँ पर क्षर और अक्षर करके नाम दिए हैं। तो इस संसार में जो जीव है वो बद्ध है
उसको क्षर कहते हैं, च्युत है यानी अपने स्तर से गिर चुका है वो व्यक्ति। और आध्यात्मिक जगत में जो है जीव वो अक्षर है, अच्युत है, वो कभी गिरता नहीं है अपने स्तर से। तात्पर्य प्रभुपाद कहते हैं जैसा कि पहले बताया जा चुका है, भगवान ने अपने व्यासदेव अवतार में ब्रह्मसूत्र का संकलन किया। भगवान ने यहाँ पर वेदांत सूत्र की विषय वस्तु का सार संक्षेप दिया है। उनका कहना है कि जीव जिनकी संख्या अनंत है, दो श्रेणियों में विभाजित की जा सकते हैं, एक च्युत और एक अच्युत, अक्षर और अक्षर। जीव भगवान के सनातन पृथकीकृत अंश, विभिन्न अंश है। जब उनका संसर्ग भौतिक जगत से होता है तो वे जीवभूत कहलाते हैं। यहाँ पर अक्षर सर्वाणी भूतानि पद प्रयुक्त हुआ है, जिसका अर्थ है कि जीव च्युत है, लेकिन जो जीव परमेश्वर से एकत्व स्थापित कर लेते हैं वो अच्युत कहलाते हैं। एकत्व का अर्थ है यह नहीं है कि वो अपने उनकी अपनी निजी सत्ता नहीं है, बल्कि यह है कि दोनों में भिन्नता नहीं है। वे सब सृजन के प्रयोजन को मानते हैं। निस्संदेह आध्यात्मिक जगत में सृजन जैसी कोई वस्तु नहीं है, लेकिन चूंकि जैसा कि वेदांत सूत्र में कहा गया है, भगवान समस्त समस्त उद्भवों के स्रोत है। उद्भवों के स्रोत है। अतएव उद्भव यानी जो भी संसार में दिखते हो सो भगवान से ही आया है। अतएव यहाँ पर इस विचारधारा की व्याख्या की गई है। भगवान श्री कृष्ण के कथानुसार जीवों की दो श्रेणियां हैं, वेदों में इसके प्रमाण मिलते हैं। अतएव इसमें संदेह करने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। इस संसार में संघर्षरत सारे जीव मन तथा पांच इंद्रियों से युक्त शरीर वाले हैं, जो परिवर्तनशील है। जब तक जीव बद्ध है तब तक उसका शरीर पदार्थ के संसर्ग में बदलता रहता है। समझ में आ रहा है ना? बद्ध है तो शरीर है, शरीर है तो शरीर चेंज होता है। आध्यात्मिक शरीर में फिर उसको शरीर चेंज करना नहीं पड़ता है। जो शरीर आध्यात्मिक शरीर मिला है, वही शरीर में भगवान का सेवा करेगा। क्योंकि पदार्थ बदलता रहता है, इसलिए जीव बदलते बदलते प्रतीत होते हैं, लेकिन आध्यात्मिक जगत में शरीर पदार्थ से नहीं बना होता। अतएव उन उसमें परिवर्तन नहीं होता। भौतिक जगत में जीव 6 परिवर्तन से गुजरता है। हमने ये चर्चा की है ना, जन्म, बुद्धि, जन्म होता है, थोड़ा वृद्धि होता है, थोड़ा कुछ अस्तित्व, कुछ समय तक स्थिर रहता है, प्रजनन कुछ उत्पन्न करता है, फिर क्षय होता है, फिर विनाश हो जाता है। ये भौतिक शरीर की परिवर्तन है। लेकिन आध्यात्मिक जगत में शरीर परिवर्तन नहीं होता। वहाँ ना जरा है, ना जन्म है, ना मृत्यु है। वे सब एक अवस्था में रहते हैं। क्षर सर्वाणि भूतानि, जो भी जीव, आदि जीव ब्रह्मा से लेकर छिद्र चींटी तक भौतिक प्रकृति के संसर्ग में आता है, वो अपना शरीर बदलता है। अतएव ये सब क्षर या च्युत है, किंतु आध्यात्मिक जगत में वे मुक्त जीव सदा एक अवस्था में रहता है, मुक्त है आध्यात्मिक जगत में। और कुछ मुक्त जीव है इस संसार में आते हैं, वो बद्ध जीवों को उद्धार करने के लिए, कल्याण करने के लिए। ठीक है नहीं? 17 नंबर श्लोक। ठीक है, मेरे पीछे बोलिए। उत्तम पुरुषस्त्वन्या परमात्मेत्युदाहृतः यो लोकत्रयमाविश्य बिभर्त्य व्यय ईश्वरः। तो यहाँ भगवान कहते हैं इन दोनों के अतिरिक्त एक परम पुरुष परमात्मा है। सिर्फ ये जो अक्षर और अक्षर के बारे में बोले इतना ही नहीं, इसके अतिरिक्त एक परम पुरुष परमात्मा है जो साक्षात अविनाशी भगवान है, और जो तीनों लोकों में प्रवेश करके उनका पालन करते हैं। तात्पर्य छोटा है, देख लीजिए। इस श्लोक का भाव कठोपनिषद तथा श्वेताश्वर उपनिषद में अत्यंत सुंदर ढंग से व्यक्त हुआ है। वहाँ यह कहा गया है कि असंख्य जीवों के नियंता, जिनमें से कुछ बद्ध है, कुछ मुक्त है। एक परम पुरुष है, और परम पुरुष है जो परमात्मा है। उपनिषद का श्लोक इस प्रकार का है। नित्यो नित्यानाम चेतना चेतना नाम। सारांश यह है कि बद्ध तथा मुक्त दोनों प्रकार के जीवों में से एक परम पुरुष भगवान होता है, जो उन सब का पालन करता है और उन्हें उनके कर्मों के अनुसार भोग की सुविधा प्रदान करता है।
वह भगवान परमात्मा रूप में सबके हृदय में स्थित है। जो बुद्धिमान व्यक्ति उन्हें समझ सकता है, वही पूर्ण शांति लाभ कर सकता है कि नहीं? ये 2 से अलग क्षर अक्षर के अलग एक परमात्मा है, जो जीव के कर्मों के अनुसार उसको भोग वो जो है सैंक्शन करते हैं। जीव जो कर्म किया है उस हिसाब से भगवान सैंक्शन करते हैं हृदय में बैठकर। बोल दिया ना, सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्ट, वही परमात्मा यहाँ प्रभुपाद को बताया। हरे कृष्णा। जय ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय। श्री